बात के लिए है कि आज के ही दिन लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और इसकी लड़ाई लड़ने का फैसला किया था बतौर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। और आज हम पूर्ण स्वराज देश में बैठे हैं, लेकिन मौजूदा सल्तनत उसे गुलामी में बदलने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से तकलीफ होती है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें सब कुछ सौंपा, आज के जो तमाम सियासतदान हैं उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो इन सारे सवालों पे भी बात होनी चाहिए। आज राहुल गांधी ने अच्छा कहा, जो कहा कि नफरतों के उसमें मैं जो दुकान सजाए बैठा हूं प्रेम की, तो वो बड़ी बात कही है। निश्चित रूप से नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है, नफरत को तमाम सारे सकारात्मक तरीके से जीता जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। तो इसलिए इस बात को निश्चित रूप से गांठ बांध लेना चाहिए। और आज जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, यही वजह है उन सबसे परेशान होकर के लोग आज राहुल गांधी के साथ, उनके साथ चल रहे हैं। लाखों लोग चल रहे हैं और रोजाना चल रहे हैं। 2800 किलोमीटर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, और जैसा आपने बताया कि 2 दिन बाद वो जो है दिल्ली पहुंच जाएगी, उसके पहले हरियाणा 2-3 दिन चलेगी। तो ये सारी चीजें हैं कि तो ऐसी स्थिति में सभी जगह जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है, वो अपने आप में एक चुनौती भी है और एक बड़ी चीज भी है। और देश और दुनिया को यह संदेश भी है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम मीडिया को गुलाम बना लो, तुम कारपोरेट का एकाधिकार कर लो, तुम कुछ भी कर लो, जो जनता है जब जुड़ती है तो वो अपने स्टेट्समैन को, राजनेता को पहचानती है। तो आज राहुल गांधी राजनेता बन गए हैं, वो राजनेता जो राजपुरुष है, और वो राजपुरुष जो देश को जोड़ने की बात करता है, देश के हर शख्स की बात करता है, सत्ता का पुरुष नहीं, जो नरेंद्र मोदी बन गए। कि सत्ता चली जाए तो नरेंद्र मोदी कल के दिन कुछ नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी सत्ता रहते भी थे और आज भी और रहेंगे। तो यह संदेश है कि जब कोई जनता के लिए लड़ता है तो निश्चित रूप से वो राजपुरुष बनता है, जनता की आवाज बनता है तो राजपुरुष बनता है, वह सत्ता पाने से नहीं बनता है। तो यह बात इस पूरी यात्रा में साबित होती है अब तक। और अब तो देश की राजधानी में जाएगी, और देश की राजधानी में जाएगी तो एक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक की देश के अंदर जो यात्राएं हुई हैं उस मुकाबले ये अपने आप में एक रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, ये एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनावी फायदा, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जिस तरीके से चीजें हुई, और जैसे मीनू जी कह रही थी, मैं गुजरात की बात बिल्कुल शुक्ला जी की बात से सहमत हूं। और सहमत होते हुए लेकिन ये जरूर कहूंगा कि गुजरात में नफरत के बीज जिस तरह से बोए गए हैं उसका नतीजा है ये। मैं कांग्रेस की विफलताओं से ज्यादा इसे उस मानवता की और नैतिकता की विफलता मानता हूं। नहीं तो कम से कम बिल्किस बानो के साथ में जिन्होंने जो विभत्स घटना करी, उधर उनके रिश्तेदारों नातेदारों को तो वो नहीं जिताते, गोधरा के कातिलों को तो नहीं जिताते, उनके परिवार को, और मोरबी में मरने वालों के पर जो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं उनको न जिताते। तो मैं तो वहां इसको मानता हूं कि वहां मानवता और नैतिकता का कत्ल है ये वहां का जनादेश, और इसे मैं कहीं से भी सही नहीं मानता। और मैं ये भी कभी सही नहीं मानता हूं कि जनता जनार्दन होती है। जनता तमाम बार, ये राजनेता जरूर कहेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो नहीं कह सकते हैं जनता, लेकिन जनता मक्कार भी होती है, और ये मक्कारी का सबूत।
तो मक्कारी का सबूत नहीं होता तो दिल्ली में शीला दीक्षित कभी चुनाव नहीं हारती। तो मक्कारी होती है तमाम बात। और पंडित नेहरू कहते थे काम करिए, प्रचार करने की जरूरत नहीं, प्रचार पे पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की नीति थी। आज उतनी नहीं है लेकिन काफी हद तक अभी भी है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रचार पे टिके होते हैं और वो काम से ज्यादा प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने छात्रवृत्ति, जो छात्र विदेश छात्र के लिए ऋण योजना थी, उसमें 2 स्टूडेंट्स को सिर्फ दिया और वो 20 लाख होता है। और उसके विज्ञापन पे जो खर्च किया वो तकरीबन 20 करोड़ रुपया खर्च किया। अब कल्पना कर लीजिए, किसानों में पराली को लेकर के जो योजना इन्होंने की उस पर 38 लाख रुपया दिया और विज्ञापन पर तकरीबन 21 करोड़ रुपया खर्च। तो ये इस बात का सबूत है कि मक्कारी किस तरह से जीतती है। तो जनता को भी तो देखना चाहिए कि कोई कह रहा है कि 70 साल में क्या हुआ, तो हुजूर क्या हुआ ये बताना चाहिए। आपको यदि गुजरात के डाटा देखेंगे तो गुजरात में तकरीबन 5000 प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी। उसके बाद वहां के लोग यदि वोट देते हैं, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको? तो ठीक है, आपको यही चाहिए और वही जाहिलियत, वही चीजें, सब कुछ, तो फिर कोई क्या कहे। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जो हो रहा है वो ठीक है। आप अपने अंततः तो झेलना आपको है। जीएसटी आपकी जेब से जानी, इनकम टैक्स आपकी जेब से जाने, तमाम तरह के कर, सेस और सब कुछ आपकी जेब से जाना है। और उस लूट के बाद में चंद पूंजीपतियों को रईस और रोज रईस बनाया जाएगा। भारत सरकार की बैंकों से लोन देकर उनको उनके धंधे चलवाए जाएंगे। डूबेगा पैसा तो हमारा डूबेगा, प्रॉफिट होगा तो उनका होगा। तो हुजूर, यह स्थिति जब बनाई जा रही हो तो निश्चित रूप से उस स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा जैसी वो होने चाहिए, लेकिन उसको जितना जिस तरीके से चीजें उसको आक्रामक करना चाहिए वो अभी स्पीड नहीं। इसे पूरी तरह जन आंदोलन बनाना चाहिए, वो अभी नहीं बना है। यह भी एक सच्चाई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही मेरा तो यही मानना है। जी जी मीनू जी। जी हाँ, वो मैं सुनील जी और अजय जी की बात का जवाब देना